नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। खबरों के विस्तार में बढ़ने से पहले आइए नज़र डाल लेते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पे। राजधानी लखनऊ में कमिश्नर सुजीत पांडे ने की जन सुनवाई, साथ ही मौके पर किया पीड़ितों की समस्याओं का समाधान। लखनऊ विश्वविद्यालय में हो रहे एलएलबी समेत सभी पीजी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार व प्रवेश अधिकारी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। लखनऊ के हजरतगंज थाना क्षेत्र स्थित हलवासिया चौकी के पास खड़ी कार में अचानक लगी आग। लखनऊ की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कमिश्नर के निर्देश पर खुद यातायात डीसीपी ख्याति गर्ग उतरी सड़कों पर। आलमबाग पुलिस ने आईपीएल पर सट्टा लगा रहे सट्टेबाजों को धर दबोचा। पुलिस ने सट्टेबाजों के पास से 4,50,000 रुपए नकद भी बरामद किए। अब सभी खबरें विस्तार से। होश में आओ, होश में आओ, छात्रों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। अनिल मिश्रा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अनिल मिश्रा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। Down, 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 down. Down, 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 down. LUBC होश में आओ, होश में आओ, छात्रों से मत टकराओ, मत टकराओ, मत टकराओ। अनिल मिश्रा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अनिल मिश्रा को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। नहीं चलेगा। अनिल मिश्रा की दलाली बंद करो। न्याय दो, न्याय दो, छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, छात्रों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। LUBC होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अनिल मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अनिल मिश्रा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों से कही थी कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या हमारे हक में फैसला देगा? अनिल मिश्रा जी 4 साल से स्ट्राई करता है, उसके बाद वो एंट्रेंस देता है और वो पास होता है और रातों रात उसका नंबर घटा के 1300-1400 के ऊपर रैंक पहुंच जाती है। ये मजाक चल रहा है। कही थी कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या हमारे हक में फैसला देगा? अनिल मिश्रा जी 4 साल से स्ट्राई करता है, उसके बाद वो एंट्रेंस देता है और वो पास होता है और रातों रात उसका नंबर घटा के 1300-1400 के ऊपर रैंक पहुंच जाती है। ये मजाक चल रहा है। गलत मार्किंग है। एक नंबर। दूसरा मुद्दा आपका जो है मिश्रा जी के ऊपर जो भी आपके आरोप प्रत्यारोप हैं जो भी हैं उन देखिए आप भी जानते हैं कि जो है किसी टीचर के बारे में या जांच देखिए मैं महेंद्र कुमार हूँ और मैंने LLB प्रवेश परीक्षा में मैं उसका अभ्यर्थी भी हूँ। हम लोगों ने प्रवेश परीक्षा दी, उसके बाद जो पहली सूची आई उसमें जिस प्रकार से छात्रों के नाम थे तो पहली सूची थी तो उससे संतुष्ट थे, लेकिन उसके तत्काल बाद एक दूसरी सूची जारी की जाती है और उसमें जिसके 106 नंबर थे पहली सूची में उसके 160 कर दिए गए, 200 के ऊपर कर दिए गए। जिसकी रैंक 1400 के बाद थी उसको 200 के अंदर ले आया गया। मेरी खुद की रैंक 186 थी और दूसरी लिस्ट में 754 हो जाती है। ये किस तरीके का घोटाला है, ये हम छात्रों का मानना है कि बहुत बड़ा स्कैम है। और 4 साल से प्रवेश समन्वयक के पद पर अनिल मिश्रा जी बैठे हैं। वो क्यों बैठे हैं? इसके पहले 1 साल में ही प्रवेश समन्वयक बदल दिया जाता था, लेकिन अनिल मिश्रा जी लगातार पैसा लेकर के एडमिशन करते हैं। छात्रों से 10,000 20,000 जिससे जैसे बन पड़ता है ये पैसा लेते हैं और ये पैसा सिर्फ अनिल मिश्रा तक ही नहीं जाता है, ये पैसा माननीय कुलपति महोदय तक जाता है। क्योंकि भ्रष्टाचार पर अगर कुलपति की चुप्पी है तो उस पर हम लोगों को शक है कि इस भ्रष्टाचार में हमारे कुलपति महोदय भी शामिल हैं। और हमारी 3 मांगे हैं। हम छात्रों की मांग है कि LLB समेत समस्त पीजी प्रवेश परीक्षा को दोबारा कराया जाए, उसके परिणाम दोबारा घोषित किए जाएं और उसमें पारदर्शिता रहे जिससे हम छात्रों का भरोसा बना रहे। दूसरी मांग है कि भ्रष्टाचारी जो प्रवेश समन्वयक 4 साल से उस पद पर बैठा है और उस पद का दुरुपयोग कर रहा है, क्योंकि हम लोगों की कहावत कही जाती है कि अगर पानी एक जगह पर जम जाए तो उस पानी से बदबू आने लगती है और आज अनिल मिश्रा से बदबू आने लगी है। वो भ्रष्टाचार में इतना संलिप्त हो चुके हैं, इसलिए हमारी मांग है कि उनको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो PhD प्रवेश परीक्षा में
आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया गया, उसमें आरक्षण नियमावली का पालन हो और 2018 के ऑर्डिनेंस पे वो परीक्षा ना करा करके 2020 के यूजीसी का जो ऑर्डिनेंस है उस पर परीक्षा कराई जाए, परिणाम घोषित हो। और इंटरव्यू में जो जिस तरीके से भेदभाव किया गया है उसमें कमज़ोर छात्रों को, कमज़ोर वर्ग से आने वाले छात्रों को नंबर कम दिए गए और जो पैसा देने वाले लोग हैं, जो पूंजीपति के बेटे हैं, उन लोगों को ज़्यादा नंबर दे करके उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया है। ये पूरी तरीके से भेदभाव है, भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम छात्रों ने